जय हिंद दोस्तों। मैं आलोक कुमार एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जिसमें आज हम 40 महत्वपूर्ण बजट के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, यहाँ से बजट से एक सवाल हर परीक्षा में पूछा जाता है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि बजट एक लेख पत्र है। तो ऑप्शन है आपका ए, ऑप्शन आपका सरकार की मौद्रिक नीति का, बी ऑप्शन आपका सरकार की वाणिज्य नीति का, और सी ऑप्शन सरकार की राजकोषीय नीति का, और डी ऑप्शन आपका सरकार की मुद्रा बचत नीति का। तो पहले का राइट आंसर बताना है कि बजट एक लेख पत्र है। तो पहले का राइट आंसर है बच्चों सी। पहले का बच्चों सी, सरकार की राजकोषीय नीति का। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट, क्वेश्चन में नेक्स्ट बताना बच्चों आपको, सेकंड का आंसर बताना आपको। सेकंड का आंसर क्या होगा कि वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? योजना मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो दूसरे का राइट आंसर क्या होगा? तो दूसरे का राइट आंसर आपका वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका थर्ड पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में बजट से संबंधित है? तो आपको बताना है कि बजट से संबंधित बताना आपको कौन सा अनुच्छेद है। 110, 112, 202 या 2080। थर्ड का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो बजट का किससे बच्चों? 112, ऑप्शन नंबर आपका बी। क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों फोर्थ, कि भारत सरकार का बजट तैयार करने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, और सी ऑप्शन आपका बच्चों आर्थिक मामलों का विभाग, और डी ऑप्शन आपका व्यय विभाग। तो बच्चों फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों फोर्थ का राइट आंसर आपका सी, आर्थिक मामलों का विभाग। ठीक है बच्चों, फोर्थ का सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों फिफ्थ का राइट आंसर बताना आपको कि केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट किस दिन पेश किया जाता है? फरवरी का पहला कार्य दिवस, या फरवरी का अंतिम कार्य दिवस, या मार्च का पहला कार्य दिवस, या मार्च का अंतिम कार्य दिवस। बच्चों कार्य दिवस का मतलब है या तो फरवरी का पहला दिन, बी ऑप्शन है फरवरी का अंतिम दिन, सी ऑप्शन है मार्च का पहला दिन, या आपका डी ऑप्शन है मार्च का अंतिम दिन। तो बताना बच्चों कि बजट कब पेश किया जाता है, किस दिन को पेश किया जाता है। 5 का राइट आंसर आपको। तो पेश किया जाता है बच्चों फरवरी का पहला दिन, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपको 6 का राइट आंसर बताना है। 6 का राइट आंसर क्या होगा कि भारत में पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो किसके द्वारा किया गया? तो 6 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो 6 का राइट आंसर आपका बी, जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया पहला बजट। क्वेश्चन नंबर आपका 7 का राइट आंसर बताना है कि बजट की अधिकतम संख्याओं किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? बजट की अधिकतम संख्या किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? 7 का राइट आंसर बताना आपको 7 का बच्चों। तो 7 का आपका सी, मोरारजी देसाई। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि भारत सरकार ने किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया? 2015, 2016, 2017 और 2018। 8 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 2017 में बच्चों रेल बजट को भी आम बजट में मिला दिया था 2017, ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है बच्चों। आगे क्वेश्चन बच्चों 9, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ सवाल है आपका कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष पहली बार पेपरलेस या डिजिटल बजट पेश किया? तो 2017 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो 9 का 2021 में। 9 का ऑप्शन नंबर आपका सी, 9 का बच्चों सी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए बच्चे। 10 का राइट आंसर बताना बच्चों कि भारत में बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन है? तो भारत में बजट पेश करने वाली प्रथम महिला कौन है बच्चों? 10 का राइट आंसर आपका इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू या निर्मला सीतारमण। तो बच्चों 10 का राइट आंसर आपका कौन है बच्चों? पहला बजट। तो पहला आपका बच्चों ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है बच्चों, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर आपका 11 का राइट आंसर बताना आपको
आज़ादी के बाद भारत में बजट पेश करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? आज़ादी के बाद 11 का राइट आंसर बच्चों आपका, तो कौन है बच्चों? तो 11 का राइट आंसर आपका सी, 11 का राइट आंसर आपका सी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 12 पे आ जाइए बच्चों। निम्नलिखित में से किस समिति ने रेल बजट को आम बजट से अलग करने की सिफारिश की? तो बच्चों रेल बजट को आम बजट से अलग करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? 12 का राइट आंसर बच्चों, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी, एकवर्त समिति ने। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं बच्चों 13 पर। 13 आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित है? 13 का राइट आंसर कौन से आर्टिकल बताना बच्चों? 13 का राइट आंसर, तो 13 का आपका 267 267, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर आपका 14 बच्चों, बजट में सभी खर्च संसद की मंजूरी के बाद यहाँ बताना है किस निधि से लिए जाते हैं, यहाँ बताना आपको क्या है इसका आंसर। 14 का राइट आंसर होगा आपका बी, संचित निधि से। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी। 15 पे आ जाइए बच्चों। आमतौर पर अंतरिम बजट सरकार द्वारा पारित किया जाता है 1 वर्ष 6 माह या 4 महीने या 2 माह। 15 का राइट आंसर बच्चों, तो आपका 1 वर्ष के लिए। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कि बजट प्रक्रिया में लेखानुदान के तहत चर्चा के बिना संसद द्वारा अनुमोदित कितने महीने के लिए खर्चे? तो आपका 16 का राइट आंसर क्या होगा? 16 आपका बी, 2 महीने लिए। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में चलते हैं। निम्नलिखित कथन में से कौन सा आधारित बजट की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन सा करता है बच्चों? 17 का राइट आंसर क्या होगा? या पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े लेता है और वर्तमान वर्ष के बजट को प्राप्त करने के लिए उनमें से कुछ प्रतिशत जोड़ा या घटाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका, यह बजट तैयार करने के लिए एक विधि है जिसमें प्रत्येक नई अवधि के लिए सभी व्ययों को उचित या निर्धारित किया जाना आवश्यक है। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका बी। ठीक है, 17 का बी राइट आंसर है बच्चों, इसका 17 का बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 पे चलते हैं बच्चों कि बजट के पूंजी खाते में निम्नलिखित में कौन से सही नहीं है शामिल? 18 का राइट आंसर आपका डी, ऋण पर दिया गया ब्याज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 19 पे है। किसी देश को ऋण जाल में फंसाया हुआ कहा जाता है? किसी देश को ऋण जाल में फंसाया हुआ कहा जाता है। 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो 19 का आपका बी। ठीक है, उससे बकाया खर्च पर ब्याज के भुगतान के लिए ऋण देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए बच्चों। 20 पे बच्चों, बीस का राइट आंसर बताना आपको। जब ब्याज भुगतान को राजकोषीय घाटे में घटा दिया जाता है तो शेष राशि क्या कहलाती है बच्चों? 20 का राइट आंसर आपका बी, प्राथमिक घाटा कहलाता है आपका। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 21 कि भारत में राजकोषीय नीति निम्नलिखित साधनों में से किन का प्रयोग करती है? बैंक दर, मुक्त बाजार संक्रिय, सरकारी ऋण या लोक राजस्व। 21 का राइट आंसर बच्चों सी, सरकारी ऋण। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 22 निम्नलिखित में से कौन सा संघ सरकार के राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है? तो 22 का राइट आंसर आपका सी, 22 का राइट आंसर बच्चों सी, विनिवेश प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर आपका 23 की ओर चलते हैं बच्चों कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम भारत वर्ष में कब पारित किया गया? तो 23 का राइट आंसर होगा आपका डी, 2003 में। कब बच्चों? 2003 में। 24 पे चलते हैं बच्चों कि संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना है को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बेटो? 24 का बी। ठीक है बच्चों, 24 का बी, नीति कटौती प्रस्ताव। 25 पे आ जाइए बच्चों कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से एक उद्देश्य नहीं है। 25 का राइट आंसर आपका सी, 25 का बच्चों सी,
आपको बताना बच्चों इसमें निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक आगम का स्रोत नहीं है। सार्वजनिक का बताना आपको कौन सा स्रोत नहीं है। 26 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, 26 का आपको बी सार्वजनिक गिनती। क्वेश्चन नंबर आपका 27 कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। 27 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों बताइए। तो 27 का राइट आंसर होगा आपका सी राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट चलते हैं 28 पर कि बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है। तो बच्चों किस समिति के द्वारा करती है जो जांच हिसाब किताब का जो जांच करती है किसके द्वारा करती है। 28 का, तो 28 का बी सार्वजनिक लेखा समिति के द्वारा, बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। 29 का राइट आंसर बताना बच्चों। 29 का क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस एक को भारत के 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों की सृजित आय को राज्य के मध्य बंटवारे की संशोधित करते समय सर्वाधिक भार दिया। तो बच्चों 29 का राइट आंसर क्या होगा। तो 29 का होगा आपका डी आय अंतराल। 30 का राइट आंसर क्या बच्चों 15वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में से राज्यों को वितरण हेतु प्राप्त होगा कितने परसेंट बच्चों। राज्यों कितने परसेंट प्राप्त होगा। 30 का राइट आंसर ए 41%। ठीक है बच्चों। 31 पर चलते हैं कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 14वें के बताना बच्चों कौन थे। 14वें कौन थे बच्चों। 31 का राइट आंसर तो वाई वी रेड्डी सी। ठीक है बच्चों। 9 क्वेश्चन और बच्चे बच्चों। 32 बताना राजकोषीय नीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। 32 का आपका बी शासन के व्यय से संबंधित बच्चों। ठीक है बच्चों। 33 पाई जाइए बच्चों। निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है। तो बताना आपको 33 का राइट आंसर होगा बच्चों बी कर नीति टैक्स पॉलिसी। ठीक है। 34 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों। सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो बच्चों 34 का कोशिश कीजिए बताने का। तो 34 का डी। ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं 35 पर बच्चों। 35 का बताना बच्चों क्या होगा राइट आंसर। निम्नलिखित भारत में निम्न में से कौन सा एक कर आगम का सबसे बड़ा स्रोत है। 35 का आयकर ए ऑप्शन। आपको बताना 36 का कि 2022 और 23 बजट के अनुसार भारत का एक चालू कोषीय घाटा है कितने परसेंट का बताना बच्चों। 36 का तो आपका 6.4% ये ऑप्शन। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद होती है। 37 का राइट आंसर होगा आपका सी ब्याज की अदायगी। ब्याज की अदायगी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है। तो जो से वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता वो विभाग बताना है। तो कौन सा नहीं आता बच्चों वित्त। तो बैंकिंग विभाग नहीं आता बच्चों सी 38 का सी। 2 क्वेश्चन और बच्चों लास्ट। भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है। कौन सा मंत्रालय करता है बच्चों 39 का। तो कौन करता है बच्चों वित्त आयोग। वित्त मंत्रालय जो होता है बच्चों फाइनेंस कमीशन जो होता है आपका बी। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का बच्चों। लास्ट क्वेश्चन बताना बच्चों क्या होगा कि भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों। ठीक है। केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना या वार्षिक बजट तैयार करना। या सी ऑप्शन आपका राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना। या डी ऑप्शन आपका संघ एवं राज्य के विभिन्न मंत्रालयों के लिए नियम। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपका ए। ठीक है बच्चों। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करें। धन्यवाद।